हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी नीरज। तो बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ आपको। फर्स्ट चैप्टर के मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं आपको केमिस्ट्री में। इसमें हम केमिस्ट्री कर रहे हैं और केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। आपने देखा होगा तो ठीक है, क्लासिफिकेशन होगा और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट कौन से हैं जिन पे आपको फोकस करना है। जैसे मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ उसके बाद में, या फिर इससे करने से पहले आप पढ़ सकते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने हैं आपको, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद में ग्रुप्स एंड पीरियड्स कौन से हैं वो आपको देखने हैं। जैसे कि वर्टिकल कॉलम होते हैं आपके, आर ग्रुप होते हैं। वर्टिकल कॉलम क्या है आपके ग्रुप है, उनको फैमिलीज भी बोलते हैं। एंड जो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, आर पीरियड्स होते हैं। एंड प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं अक्रॉस अ पीरियड आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहती हैं। जैसे मान के चलो आप ना लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपकी जो क्या होती है, रेडियस होती है, जो एटॉमिक रेडियस वो घटती जाती है ऐसे आपकी। और अगर आप उसमें जाओगे, ग्रुप में जाओगे, तो अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस होती है वो बढ़ती है। ठीक है, ऐसे। फिर आप ब्लॉक्स देख सकते हो, एस ब्लॉक देखोगे, पी ब्लॉक देखोगे, डी ब्लॉक देखोगे और एफ ब्लॉक देखोगे, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। फिर ट्रेंड्स क्या हैं आपकी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस से आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी जाती है, और मेटेलिक कैरेक्टर ट्रेंड्स हैं अक्रॉस पीरियड एंड डाउन ग्रुप्स। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, इसमें दोनों ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे आपको, कि द मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है इज अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, दोनों देख लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन का आंसर लगाइए। आई होप आपने देख लिया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कह रहे हैं परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या के आधार पर, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर हम बताते हैं कि आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित परमाणु संख्या के आधार पर की जाती है। इंग्लिश वाले बच्चों, इंग्लिश वाले देख लें। कह रहे हैं आपसे कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसके बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग में अरेंज करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो कह रहे हैं कि आपसे कह रहे हैं कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सिमिलर, जो एलिमेंट होते हैं सेम ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में वो क्या सिमिलर रखते हैं, एटॉमिक मास रखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में ये आंसर है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सेम ही आंसर हैं, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जो हमारी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, आवर्त सारणी के जो सेम ग्रुप के सेम समूह के तत्व होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड आपसे कह रहे हैं इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेलोजन। हेलोजन क्या है, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए। हिंदी में कह रहे हैं आपके निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन है वो आपको बताना है। तो सभी को पता होगा, इसका आंसर आप करेंगे 3 का एक्स वाई जी, जो भी आंसर वो कर देना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, आपसे कह रहे हैं कि एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, जब आप पीरियड, चलो हिंदी में है ही, क्या कहना, इंग्लिश वाले तो समझ ही जाओगे। जब हम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस करते हैं पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस जनरली कैसी होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो पीरियड की बात कर रहा है, मतलब आप यहाँ से इधर से लेफ्ट है, ये राइट है, हमारा पीरियड में हम जा रहे हैं। ठीक है, पीरियड हमारे किस में होते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, वर्टिकली हमारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो अब आपसे कह रहे हैं कि जो हमारे पीरियड हैं अक्रॉस, जब पीरियड आप जाओगे लेफ्ट टू राइट, तो हमारी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो जनरली इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, रिमेन सेम रहती है, फिर वेरीज करती है अनप्रिडिक्टेबली। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में ऑप्शन एक ही है बेटा। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देख लेना। जब आप आवर्त सारणी में एक अवधि में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, ठीक है, तो प्रमाण त्रिज्या आमतौर पर क्या आती है, बढ़ती है, डिक्रीज होती है, या कम करती है। ठीक है, तो क्या होती है आपकी, वो हो जाती है आपकी डिक्रीज होती है, वो घटती है आपकी। ठीक है, जब आप ना बॉटम टू आप जाते हो, सॉरी, आप जब टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाते हो, तो आपकी इंक्रीज होती है रेडियस। ठीक है, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो हमारी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, प्रमाण त्रिज्या, वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही होती है, बाकी इंक्रीज हो रही होती है जब टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड ही, आपका बी ऑप्शन ही आपका इंग्लिश वाली क्वेश्चन का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ कह रहे हैं आपसे कि विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कौन सा ब्लॉक रखता है, तो सभी को पता होगा, डी ब्लॉक हमारा जो होता है वो ट्रांजिशन मेटल रखता है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी आप देख लीजिए, हिंदी में आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में संक्रमण
धातुएं रहती हैं। तो संक्रमण धातुएं किस में रहती हैं? हमारी डी ब्लॉक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कुछ टिप्स हैं आपकी एग्जाम से प्रिपरेशन की, देख लीजिए। मेमोराइज करना है आपको की ग्रुप्स को, जैसे एल्कलाइन मेटल हो गया। एल्कलाइन मेटल कौन सा होते हैं? जो हमारे एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक इसमें, और ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर हेलोजन ग्रुप आपको देखना है, ठीक है, की पॉइंट्स बता रही हूँ मैं। और नोबल गैसेस आपको देखनी है, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड ट्रेंड को अंडरस्टैंड करना है। बी एबल टू एक्सप्लेन बाय वाई एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको पता है एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं। चेंज अक्रॉस पीरियड्स एंड डाउन ग्रुप्स, ठीक है। फिर प्रैक्टिस रेगुलरली, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। वर्क थ्रू एज मैनी MCQs एज पॉसिबल। और रिव्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिव्यू करना है, चेक करके देखते रहना है कि इनके एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन 6 कह रहे हैं आपसे इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस का कौन सा एलिमेंट इसमें है वो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उत्कृष्ट गैस है। सभी को पता है नियोन है आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसमें भी लगा लो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नियोन, जैसे आपके ने पढ़ा होगा नोबल गैसेस का पूरा पढ़ा हो तो होता है हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये आपकी सारी क्या है? नियोन है, मतलब नियोन नोबल गैसेस हैं आपकी। याद रखना है आपको, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 के समथिंग होता है, ठीक है। ऐसे इनके आपके एटॉमिक नंबर भी याद रखना है, एटॉमिक मास। फिर देखिए, द एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, या फिर आपकी एल्कलाई मेटल बोलते हैं, या फिर एल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एल्कलाइल मेटल बेटा। और हिंदी में भी आप देख लो कि जो हमारे एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम क्षार धातुएं, एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं उनको, ठीक है। एल्कलाई अर्थ मेटल हमारे ग्रुप 2 के होते हैं एलिमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं? ये एस ब्लॉक में ग्रुप टू के एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? जस्ट मिनट, ग्रुप 2 के एलिमेंट हमारे एल्कलाइड अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। और ये ग्रुप 1 के हैं एस ब्लॉक में ही, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता है, आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सभी को पता होगा, ये सभी फैमिलियर होंगे उससे आंसर से। तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लोरीन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 आपकी चलें, द एफ ब्लॉक एलिमेंट आर ऑल्सो नॉन एज। एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको कैसे बोलते हैं हम, क्या कहलाते हैं वो? ऑल्सो नॉन एज क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। तो एफ ब्लॉक तत्वों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है वो हमारा, ठीक है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी मैंने आपको बताया कौन सा होगा, आपसे नाम पूछ लिया आपसे, ओके, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर बताना है कि कौन सा एलिमेंट होगा हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल की मैं आपको निमोनिक बता दे रही हूँ कि बेटा, मांगे, कार, बाप, राजी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? हमारा निमोनिक हो गया किसका? एल्कलाइन अर्थ मेटल का। और ये एल्कलाइन अर्थ मेटल मैंने अभी भी आपको बताया कि ये एस ब्लॉक का ही ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें से आप देख लो कौन सा है। तो इसमें पोटेशियम नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, एफ ही नहीं है, तो आपका कैल्शियम है, कार, Ca, ठीक है। तो यहाँ से हम कैल्शियम पे टिक लगा देंगे कि क्षारीय पदार्थ तत्व कौन से हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकस ऑन ट्रेंड्स पे फोकस करना। बार बार मैं यही आपको डाल कर रखा हुआ है कि आपको फोकस करना है ट्रेंड्स पे। पे क्लोज अटेंशन टू हाउ प्रॉपर्टीज लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर चेंज विद द पीरियोडिक टेबल। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिस राइटिंग आउट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस, दिस विल हेल्प विद प्रॉपर्टी प्रिडिक्शन से। फिर उसके बाद में आपको प्रिडिक्ट टेबल होती है, लेआउट करना है आपको कि बिकम वेरी फेमिलियर होना है विद द लोकेशन और डिफरेंट ब्लॉक्स एंड ग्रुप से आपको अच्छे से फेमिलियर हो जाना है। 11th क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि विच एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको निकाल के देखना है। तो आपका सोडियम है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये पूरा 11 हो रहा होगा। देखो 6 2 8 हो गया, 10 हो गया, 11, तो ये 11 हमारा सोडियम का ही होता है। आप निकाल के आराम से देख सकते हो, जैसे कि सोडियम हमारा 11 होता है, तो आप आराम से निकाल लो, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड जो ट्रेंड है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो बताइए। एक अवधि में जो आयनीकरण ऊर्जा की प्रवृत्ति क्या है वो आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 आपसे कह रहे हैं कि विच ग्रुप कंटेन्स द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा ग्रुप कंटेन करता है वो आपको बताना है। तो किस समूह में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील अधातुएं हैं आपको ये बताना है। तो आपका 13 का क्या हो जाएगा, 13 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो हेलोजन फैमिली होती है हमारी ग्रुप 17 वो हमारा किस में आता है, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कहलाते हैं ये हमारे हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स कौन कौन है, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, ये आपकी निमोनिक है हेलोजन फैमिली का, और ये आपका ग्रुप 17 होता है, ये भी याद रखना है आपको, ग्रुप 17। और कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, कौन से ब्लॉक का ग्रुप है ये, तो ये पी ब्लॉक का ग्रुप है। ये सब कुछ आपको जो मुझे पता है वो सब कुछ आपको भी पता होना चाहिए कि कौन से ब्लॉक का है ये, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप का है ये एलिमेंट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 आपसे कह रहे हैं कि विच एलिमेंट इज अ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है। तो मेटेलॉइड कौन सा है आपका, वो जर्मेनियम आपका क्या हो जाएगा, मेटेलॉइड है, मतलब उपधातु है आपका। ठीक है, कौन सा तत्व एक उपधातु है, तो जर्मेनियम। ये सारे जो एलिमेंट हैं आपको पता होने चाहिए कि हाँ कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से पीरियड में आ रहे हैं और कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं। ठीक है, 15 देखिए कह रहे हैं आपसे कि द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल इज। मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने पीरियड्स हैं आपको ये पता होना चाहिए, सभी को पता होगा। आधुनिक साड़ी में आपके 7 आपके क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, सभी को पता होगा, सभी लोग फैमिलियर होंगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है वो आपको बताना है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका एफ ही हो जाएगा, हाँ आपका आयरन जिसको हम बोलते हैं। तो 16 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सबसे पहले याद रखना है आपको, ये हमारा क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक में आपके जो आपका ग्रुप है 1 2 3 ग्रुप होता है, उसी का ग्रुप का ये क्या है आपका एलिमेंट है। ऐसे आपको सब कुछ याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं एज यू मूव डाउन अ ग्रुप। जब आप ना ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हो, मतलब ऊपर से नीचे जाते हो, तो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होती है, तो इंक्रीज होती है। आपको बी ऑप्शन सही रहेगा कि आपकी बढ़ती है जब आप एक समूह में नीचे जाते हैं, एक ग्रुप में नीचे जाते हो, तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या होती है वो आमतौर पर बढ़ती है। याद रखना है आपको, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाओगे ग्रुप में, कि जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा हमेशा इंक्रीज होगी। कुछ एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन इसमें आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि आपका नर्सिंग का एग्जाम है, तो इससे पूछेगा। नीट वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कह रहे हैं द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 इज। जो एटॉमिक नंबर 17 है उस एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो परमाणु संख्या 17 वाला जो तत्व है उसको आइडेंटिफाई करना है और बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो क्लोरीन है हमारा Cl, वो हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 19 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किस में होता है, इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण हैं, ये आपको पूछ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। सोडियम में सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होता है, सबसे हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर हमारा सोडियम का होता है। और ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा है हेलिना की रब से फरियाद FR। ठीक है, ये आपके निमोनिक हो गया पूरा इस ग्रुप को याद करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 आपसे कह रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। कह रहे हैं द नोबल गैसेस आर लोकेटेड इन विच ग्रुप। कौन से ग्रुप में नोबल गैसेस आपकी लोकेटेड होती हैं। तो ब्लॉक सबसे पहले याद रखना है, ब्लॉक हमारा पी ब्लॉक होता है जिसमें नोबल गैसेस आती हैं, और ग्रुप 18 में आपकी नोबल गैसेस आती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों का किस समूह में स्थित है, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखिए कि विच एलिमेंट इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 16। तो हिंदी में देखिए कौन सा तत्व अवधि 3 और समूह 16 में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर जो है हमारा वो ग्रुप 3 में होता है, और आपका पीरियड हमारा 3 आएगा इसका, और हमारी जो हमारा क्या आएगा, ग्रुप हमारा 16 आएगा। ठीक है, ग्रुप 16 में आता है और हमारा पीरियड 3 में आता है, आपको याद रखना है। और ये किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का एलिमेंट है हमारा ये। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द जनरल ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक
नेगेटिविटी इन अ ग्रुप, एक समूह में वैद्युतीय ऋणात्मकता के लिए सामान्य प्रवृत्ति क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और आपके और पीरियड आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 आपसे कह रहे हैं कि द एलिमेंट ऑफ द एफ ब्लॉक एंड प्लेस इन विच पार्ट ऑफ पीरियड टेबल, आपसे कह रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को अवध सारणी के किस भाग में रखा जाता है। तो वो हमारा किस में रखा जाता है, टॉप में रखा जाता है, मिडिल में रखा जाता है, बॉटम में, या फिर राइट साइड में। तुम्हारा बॉटम में रखा जाता है, नीचे। ठीक है, नीचे आपने देखा होगा एफ ब्लॉक हमारे हमेशा नीचे ही होते हैं। तो आपका सी आंसर है, क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो वो होती है हमारी, वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, धातुओं की विशेषता क्या होती है, तो वो हमारी आघात वर्धनीय होते हैं वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ मुझे बताना, और मैं चैप्टर वाइज करा रही हूँ आपको, क्वेश्चन सारे ही कराऊंगी, आप परेशान मत हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेली लेके आ रही हूँ मैं, पर आप लोग देखते नहीं हो। सबसे जो मेरा कंसर्न रहता है ना कि आप लोग देखते नहीं हो यार, सच्ची बताऊँ, क्योंकि मैं जब आप देखते नहीं हो तो फिर मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। मैंने यार चलो देख नहीं रहे हैं तो अच्छे में क्या ही डालूं वीडियोस को, लेकिन आपको देखना है, सिर्फ आपको जितना आप हो सको उतना देखो, देखना ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, आपके क्वेश्चन टाइप करती हूँ, फिर हिंदी में आपको कन्वर्ट करती हूँ उसको, उसके बाद में फिर आपको थोड़ा बहुत बनाने में एक्सप्लेन करती हूँ और टाइम लगता है उसमें भी, फिर अपलोड करती हूँ। तो ये थोड़ा समय ज़ाया हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि वो समय ज़ाया हो, मानती हूँ मैं, हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेरा ही बेनिफिट है, आपका भी हो। ठीक है, आप भी पढ़ें उससे, तो आप देखा करें प्लीज़।